ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 11। यतन्तः योगिनः चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ये बड़ी साधारण सी बात है समझा जाए तो। इस संसार में भी किसी चीज़ के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, माना क्रिकेट का ही गेम है। अब कई बार क्रिकेट का गेम को कोई माता देखती है, कहती कितना बोरिंग गेम है, और कहीं पर वो आदमी देख रहा होता है, कह रहा है देखो जी इसने लेग कैसे, बैट का जो पोजीशन थी वो कितनी स्ट्रेट थी, इसकी जो लेग्स की पोजीशन है कितनी फर्म है, इसने ये कैसे मारा है ना। वो बारीकियों को जानता है गेम की, तो उसको उसमें आनंद आ रहा है, देख पा रहा है। और वो माता जी माना नहीं जानती है तो उसको बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है। ये आध्यात्मिक विषय भी ऐसी है, आध्यात्मिक कोई भी विषय ऐसी है। आप स्कूलों की पढ़ाई में देखिए, कई बार एक बच्चा यदि जरा सा भी पिछड़ जाता है किसी सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट को बिल्कुल समझ नहीं आता, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे उसके ऊपर बोझ बन जाता है, बोरिंग लगने लगता है, पूरी पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई व्यक्ति उसको समय दे, अलग से बिठाए, थोड़ा सा उसको करा दे, तो उसका इंटरेस्ट फिर से पैदा हो जाता है। तो इसलिए बिना नॉलेज के लिए किसी चीज़ में आनंद नहीं आता है। और यही आजकल एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है हमारी एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि ये सब चला गया है और ऊपर से उसके ऊपर सेकुलरिज्म का एक चोला और पहना दिया है, जिसके कारण से सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कोई भी धर्म नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब था कि हर धर्म को आप रिस्पेक्ट कीजिए, हर धर्म को अपने अपने लोगों को धर्म की प्रैक्टिस करने दीजिए, लेकिन अब हो गया सेकुलरिज्म, मतलब कोई धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे हम। ऐसा कल्चर बन गया है, क्योंकि अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे हिंदू हैं, अगर हम अल्लाह का नाम बोलेंगे तो मुस्लिम है। तो कोई से कोई मत बोलो, चुप हो जाओ, धर्म को ही हटा दो, क्योंकि सारे झगड़े धर्म से ही, ऐसा सोच सोच के धर्म को बीच में से हटा दिया। अब उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें थी वो बोरिंग लगने लगी, क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं थी, ढकोसला लगने लगा, अंधविश्वास लगने लगा, लोगों ने इसको त्याग दिया धीरे धीरे। पिछली हमारी अभी भी जो बड़ी जनरेशन है वो अभी भी थोड़ा बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आगे आने वाली को क्योंकि कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं मिल रही है। लोग सोचते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज केवल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी इन सब्जेक्ट के लिए है। ये स्पिरिचुअलिटी तो दादा नानी की कहानियों से आ जाएगी, जबकि बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का जो प्राप्त है वही व्यक्ति देख पाता है। क्या देख पाता है? इससे पिछले श्लोक में भी पता कि मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो कैसे 3 गुणों में फंसा हुआ है, कैसे वो इस संसार में फंस गया है, कैसे वो बद्ध जीव है, कैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात को प्राप्त है या प्रयत्नशील है वो व्यक्ति देख पाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बताया जा रहा है। आज भी घर में यदि आप किसी मृत्यु के बारे में चर्चा करोगे तो क्या मृत्यु 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 क्या लेके बैठ गए, घर में मातम समाना दिया, मनहूसियत फैला दी है। ये भगवद गीता को हम घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि झगड़े में बोली गई थी, इससे घर में हो जाता है। मतलब ऐसा लोगों का विचार है धर्म के प्रति, सोचिए। इसलिए वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान आते हुए ज्ञान को भी ठुकरा दिया, नॉलेज को लेने से ठुकरा दिया। बड़ा मुश्किल है संसार में ऐसे टीचर ढूंढना जो कि ये ज्ञान दे रहे हो। बाकी टीचर होंगे तो भरमार है आज की डेट में, लेकिन ऐसे टीचर जो ज्ञान देने को तैयार हो। ज्ञान से ऊपर होता है प्रशिक्षण, तो ज्ञान तो दे दिया, बोल दिया और दे दिया। अब प्रशिक्षण ना, कोच, प्रशिक्षण में तो व्यक्ति पर्सनली मॉनिटर करके बताता है ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी लोग लेने को तैयार नहीं है। ये समस्या है। इसलिए कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आप ना इसको फ्री में मत करिए। लोग फ्री में करते हैं ना कोई चीज़, लोग चीप लेते हैं उसको, आप इसके पैसे रखिए। ऐसा विचार था हमारे गुरु पर, देखते थे वो क्या हो रहा है यहाँ पर। इसलिए आत्म साक्षात को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील व्यक्ति बोल रहे हैं और नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं बोल रहे। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? जब हम आत्म साक्षात्कार में नहीं होते हैं तब हमें चीज़ों का अवेयरनेस नहीं रहती है। जैसे कि हमें माना एनेस्थीसिया दे दिया किसी ने, अब हम अवेयर नहीं है अपने बारे में। अब हमारे को काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। आदमी को काट दिया जाता है, वो हिलता तक नहीं है। वो जो आदमी सुई चबाने पे भी, डॉक्टर साहब जोर से तो नहीं लगेगी? हाँ, डॉक्टर नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखो उधर देखो, सामने देखो क्या है, उधर फट से मार दिया। कितना डरते हैं हम लोग सुई लगाने पर, वो आदमी काट दिया जाता है क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ। उसी तरह से हम लोग भी जगते हुए सो रहे हैं, इसलिए हमें भी काटा जा रहा है। हमें पता चल रहा है हमें काटा जा रहा है। एवरी सेकेंड वी आर डाइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सेकेंड वी आर डाइंग, है ना। हमारी बॉडी डेटीरेट होती चली जाती है। हम साइंस के हिसाब से भी हमारी बॉडी के सेल्स निरंतर बदलते रहते हैं और लगभग 7 सालों में टोटली बदल जाते हैं। तो हम बॉडी चेंज करते हैं। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, और फिर तथा देहांतर इस प्रकार से हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं। हमें महसूस होता है, स्लाइटेस्ट महसूस होता है? नहीं, हमें कहाँ महसूस होता है? क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, एज इफ कि हमें एनेस्थीसिया दिया गया हो, एज इफ वी आर इन डीप स्लीप, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ये हमारी स्थिति है कि हमें पता ही नहीं चाहिए। यही स्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 2-3 श्लोकों से भगवान, कि ये हमें जागना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कि आप माया की गोद में सो रहे हो। आप सो रहे, आप जागते हुए भी सो रहे हैं। इसलिए बोला गया, ये सॉन्ग आता है वैष्णव सॉन्ग, जीव जागो। सवेरे उठने के लिए नहीं है केवल, तो जागृत होने के लिए, कि हम अवेयर हों अपने आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्म साक्षात्कार, नोइंग द सेल्फ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी, नोइंग द सेल्फ, साइंस ऑफ नोइंग द सेल्फ। संसार को तो आप बहुत जानने का प्रयास कर रहे हैं, हर कोई संसार में ये और वो, इतनी नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ये वो, और अपने को भी, अपने बॉडी को, आपकी बॉडी में ये है, आपकी बॉडी में ये है, सब कुछ। लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्फ, जिसकी वजह से बॉडी चलती है, उसकी कोई नॉलेज नहीं देते। आप सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि उसकी नॉलेज हमारे स्कूल कॉलेजों में कहीं पर भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्नशील होगा, गुरु के पास जाएगा, प्रशिक्षण लेगा, वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से ये सब देख पाएगा कि हाँ, इस संसार में दुख है, दुखालय है, ये संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है। हाँ, ये रिश्ते मेरे इटर्नल नहीं है, परमानेंट नहीं है। लॉजिकली वो इन बातों को समझ पाएगा, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। बाकी लोगों के लिए भगवद गीता एक रहस्य बन के रह जाएगी। हाँ, सारे ग्रंथ रहस्य बन के रह जाएंगे। वो कहेंगे वेदों की कहानियाँ हैं तो झूठी कहानियाँ हैं। हाँ, ये कोई कहानी है? फिर लोग बोलेंगे देखिए कैसा भगवान तुम्हारा, राम अपनी सीता को नहीं बचा पाया, हाँ कैसा है तुम्हारा भगवान। हाँ, वो कहेंगे हाँ बात तो सही है। क्या हो तुम लोग? बंदरों को पूछते हो, तुम बंदर की मूर्ति बना के उसको पूछते हो। ओके, हाँ, कंफ्यूज कर देंगे हम। पता ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार जीरो है। क्योंकि हम इतने बिजी हो गए दुनिया को जानने के चक्कर में, अखबार, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स, सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, यहाँ पर इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकला, वहाँ इलेक्शन का क्या रिजल्ट निकला, देश की राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति, 2 देशों की लड़ाई चल रही है, उसमें क्या हुआ जरा बताइए। एज इफ कि हमारे डिसीजन पे वहाँ पता नहीं सेना चली जाएगी या वापस आ जाएगी। हाँ, तो वी आर डूइंग अ लॉट फॉर नोइंग द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट नोइंग द सेल्फ। क्या होगा उस आदमी का? यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जिसके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाता है कि क्या हो रहा है। प्रयत्न करने की कोशिश देखिए, उसको पता ही नहीं चलेगा हाँ क्या हो रहा है, जिसके मन विकसित नहीं। इट इज अबाउट डेवलपिंग, डेवलपमेंट ऑफ द सोल। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई डार्विन ने बोला जी शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सोल? इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द सोल, क्योंकि वी आर द सोल। हर व्यक्ति अगर सेल्फिश भी हो जाए ना संसार में तो भी कल्याण हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि वो सेल्फिश तो हैं सारे, लेकिन सेल्फ को ही नहीं जानते हैं। सेल्फिश से ही बना सेल्फी। सेल्फिश है तभी तो सेल्फी है, लेकिन वो सेल्फ को जानते ही नहीं। वो देखते हैं जिसकी वो फोटो ले रहे हैं इस प्रकार से, वो सेल्फ ही नहीं है, सेल्फ ही नहीं है, इसलिए वो सेल्फ ही नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू नो, तभी तो उसकी फोटो खींचेंगे। वी आर हु वी आर, उसको जाने से मन विकसित नहीं है।
डेवलपमेंट नहीं हुई, चेतना की डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो कभी भी ये सब नहीं देख पाएगा, इस सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। अनेक योगी प्रभात कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वो देख नहीं पाएगा कि शरीर में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो क्या करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के मामले में तो शून्य है, लेकिन कई सारे आसन जरूर करते हैं। उनका शरीर, यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं आज की डेट में। क्यों हो जाते हैं लोग संतुष्ट? क्योंकि वो सोचते हैं यही तो हूं मैं, अब मैंने शरीर को स्वस्थ कर लिया तो अब नाउ आई एम गुड, फीलिंग गुड। ऐसा चलन बन गया है संसार में। इसलिए जो भी दुकान शरीर के लिए खुलेगी वो दुकान बहुत चलेगी कलयुग में, जबरदस्त चलेगी। आत्मा की दुकान में कोई नहीं आएगा। शरीर की दुकान मतलब हो गया जिम, शरीर की दुकान हो गया मतलब खाना पीने का सामान, शरीर का हो गया कपड़े, ब्यूटी थिंग्स, हेयर कटिंग शॉप्स, जो भी शरीर से रिलेटेड चीज होगी वो बहुत चलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति को इस संसार में आज की डेट में दे थिंक दैट दे आर द बॉडी। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, इसलिए इतना ये सब चीजें नहीं थी, फोकस कहीं और था। जगह जगह पर कथाएं, लीलाएं, रामलीलाएं, चर्चाएं होती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि हम बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट टू फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हम बोलते हैं बॉडी इज द सेल्फ। इसलिए चाहे कोई भी संसार में विपत्ति आ जाए, लेकिन शरीर से रिलेटेड दुकानें बंद नहीं होती है। इसलिए बता रहे हैं कि लोगों का शरीर अगर सुखटित हो जाता है, तो कहते हैं यही है, ये बाबा जी, यही गुरु जी है बस, जो शरीर को स्वस्थ कर दे। यद्यपि वो तथाकथित उपलब्धि का प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते, वो जान नहीं पाते अपने आप को, स्वरूप अपने रूप को नहीं समझ पाते हैं कि हु वी आर। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे वो इसको? जो आत्मा को ही नहीं समझते तो आत्मा के देहांतर को कैसे समझेंगे? केवल वे ही ये सब बातें समझ सकते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित होता है। तो इसलिए इट इज नॉट गुड। शत्रुमुर्ग की तरह रेत में सर घुसाने से कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा। हमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश वीक लगता है तो भागने से नहीं होगा। वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू चैलेंज इट। सिमिलरली हमें संसार में वी हैव टू चैलेंज द डेथ, वी हैव टू चैलेंज द ओल्ड एज, वी हैव टू गो आउट। हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी और आत्म साक्षात करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।